नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल आपका स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से। और आज की जो क्लास है हमारी हिंदी की, इस हिंदी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संधि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा संधि। संधि का अर्थ हमने कल पढ़ा था। कल की क्लास का मैं दोहराव करा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि एक क्लास पेंडिंग है हमारी कल की, हमने पढ़ ली थी। एक क्लास नए विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं मैं। जो हिंदी की क्लास हमने कल पढ़ी थी उसमें कहां तक पहुंचे थे मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले जाना था संधि होता क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है। उसमें बताया था संधि का अर्थ जो मेल होता है। उसके बाद संधि की परिभाषा क्या होती है, तो हमने बताया था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है तथा उससे नए सार्थक शब्द बनता है, उसी का नाम जो होता है वो संधि होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की थी। सबसे पहला था हमारा स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और तीसरा था विसर्ग संधि। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला चल रहा था टॉपिक वो था स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में हम पढ़ चुके थे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है या स्वर संधि कहते किसको है। सबसे पहले ये पढ़ा था, तो मैं ये भी बता देता हूं। स्वर संधि जो होती है, स्वर के साथ स्वर मिलने पर जो विकार या परिवर्तन आता है उसका नाम होता है स्वर संधि। ठीक है, और स्वर संधि जो थी ये 5 प्रकार की थी। स्वर संधि कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की हमने पढ़ी थी। और ये 5 प्रकार जो थे कौन कौन से देखिएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो प्रकार पढ़ा था वो था दीर्घ स्वर संधि। ये हमारा चल रहा था, तो हम इसी पर बात करेंगे। कौन सा चल रहा था हमारा? दीर्घ स्वर संधि। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हम कल कर चुके थे, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो दीर्घ स्वर संधि है वो क्या होती है, देखिएगा कि दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। दो समान ह्रस्व स्वर, ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिल करके क्या होगा, दीर्घ हो जाएंगे। और दीर्घ का अर्थ क्या रहता है? बड़ा रहता है, यानी कि बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कल। तो ए के सारे एग्जाम्पल जो है हम कर चुके थे कि ए और ए मिलने पर आ बनता है। ठीक है, इसी प्रकार ए प्लस आ मिलने पर भी आ बनता है। इसके अलावा आ प्लस ए मिलने पर भी आ बनेगा और आ प्लस आ मिलकर के भी आ बनेगा। यहां तक हम कल कर चुके थे। इसके बाद दूसरा जो इसका भाग था वो कौन सा था, ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व ई। इसके साथ ह्रस्व ई जुड़ने पर क्या बनता है? दीर्घ ई बनता है। इसके बाद ह्रस्व ई के साथ में दीर्घ ई जुड़ेगा तो भी ई बनेगा जो दीर्घ होगा। इसके बाद दीर्घ ई और इसके साथ ह्रस्व ई जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा? दीर्घ ई ही बनेगा। इसी के अलावा दीर्घ ई और इसके साथ दीर्घ ई मिलकर के भी दीर्घ ई बनता है। ये हमारा दूसरा भाग था जो हमने कल नहीं किया था। आज हम इसी पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले ह्रस्व ई और ह्रस्व ई का दीर्घ ई बनाते हैं। किस प्रकार से बनता है और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। सबसे पहले इसको समझने के लिए देखिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका। ये ई है, इसके साथ में क्या जुड़ना है हमने? ह्रस्व ई जोड़ेंगे और क्या बनाएंगे? दीर्घ ई बनाएंगे। इस प्रकार का एग्जाम्पल हमने बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से बनेगा। अभी इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? इष्ट जोड़ेंगे, अभी इष्ट। ठीक है, इसको मिला करके क्या बनेगा वो देखिएगा आप, वो बनेगा अभीष्ट। अभीष्ट बनेगा। ठीक है, किस प्रकार से बना? ये जो भय लगा हुआ है इसके अंदर ह्रस्व ई की मात्रा है। क्या छुपा इसमें? एक ह्रस्व स्वर ई छुपा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ में आगे ये ई दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या बना है? ई बना है, जो कि दीर्घ है। और ये कहां पर दिखाई दे रहा है हमें?
ये ई की जो मात्रा है यहाँ पर बड़ी लगी हुई है, दीर्घ मात्रा लगी हुई है, ये कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभीष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रवि, इसके साथ इंद्र, रवि के साथ इंद्र जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रविंद्र बनेगा, रविंद्र बनेगा। ठीक है, और ये जो ई है ये कौन सी है? हर्ष ई है, इसके साथ हर्ष ई जुड़ेगा और क्या बना? दीर्घ ई बना, यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, हर्ष ई इसके साथ में जुड़ता है दीर्घ ई और बनता है दीर्घ ई। ये एग्जांपल था, तो इसके उदाहरण भी हम लेते हैं, किस प्रकार से बनाना है हमें। अभी सेम रहा, ई की मात्रा है इसमें, इसके बाद ईप्सा, ईप्सा, अभी के साथ में ईप्सा जोड़ा, इसमें क्या है? छोटे ई की मात्रा है, इसके बाद बड़ा ई है। ठीक है, और क्या बनेगा? बड़ा ई ही बनेगा। ठीक है, यानी कि अभिप्सा जो है इसमें बड़े ई की मात्रा आएगी और ये बनेगा अभिप्सा। ठीक है, अभिप्सा। ठीक है, और ये क्या होता है अभिप्सा? इसका अर्थ क्या होता है? देखिएगा, अभिप्सा ये आया हुआ है सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 हिंदी, इसमें आया हुआ है। सिर्फ पूछा हुआ है अभीप्सित का अर्थ क्या होता है, अभीप्सा या अभीप्सित का अर्थ क्या होता है। अभीप्सित लिखा हुआ था उसमें, अभीप्सित का जो अर्थ होता है वो होता है चाहा हुआ, ये उसमें पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड 2016 में। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, या एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हो इसका। परी, इसको जोड़ेंगे ईक्षा के साथ, परी प्लस ईक्षा बराबर परीक्षा। ठीक है, तो हमारे ये एग्जाम्पल रहते हैं ई और ई के। इसके बाद इसको इन दोनों को समझते हैं आगे, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास समय है थोड़ा सा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसके बाद जो हमारा रहता है दीर्घ ई के साथ में हमने जोड़ना है हर्ष ई और मिला करके बनाना है दीर्घ ई। ठीक है, वो किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा। सची, इसके साथ जोड़ेंगे इंद्र, सची के साथ इंद्र जोड़ेंगे और क्या बनाएंगे? सचिंद्र। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार मही है, इसके साथ जोड़ेंगे इंद्र और क्या बनाएंगे? महेंद्र। ठीक है, ये जो है इस प्रकार के एग्जाम्पल होता है। इसके बाद हम बनाएंगे दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई और क्या बनेगा? दीर्घ ई बड़ा रूप। ठीक है, किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा। दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई जुड़ेगा और क्या बनेगा? दीर्घ ई ही बनेगा। किस प्रकार से बनता है देखिए, नदी, इसके साथ जोड़ेंगे ईश, क्या बनेगा? नदीश, नदी ईश। नदी का जो ईश्वर है वो नदीश्वर है या नदीश है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो शय लिखा होता है इसके साथ कोई भी पहले ई आता है, इस शय के साथ कभी भी पहले ई आए तो वो कौन सा रहता है? बड़ा आएगा, ये ही आएगा। यानी ईश जो है ईश्वर से संबंधित है और इसमें हमेशा दीर्घ ई ही रहता है। ठीक है,
इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसका, जानकी प्लस ईश। जानकीश आएगा और ये किसके लिए लिया जाता है? भगवान श्री राम के लिए लिया जाता है। पर्यायवाची शब्द में आ जाए तो ये करना है, ध्यान दीजिएगा। जानकीश भगवान श्री राम का नाम है जानकीश, ठीक है। ये हमारा हुआ पूरा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इसके बाद लास्ट जो हमारा रूप रहता है वो रहता है ऊ का। हर्ष ऊ, इसके साथ हर्ष ऊ जुड़ता है और बड़ा ऊ बनता है। इसी प्रकार हर्ष ऊ के साथ दीर्घ ऊ जुड़ेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। हर्ष दीर्घ ऊ के साथ हर्ष ऊ जुड़ेगा तो भी दीर्घ ऊ बनेगा, और दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ जुड़ेगा तो भी दीर्घ ऊ बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको दीजिए, ध्यान दीजिएगा इसकी ओर। सबसे पहले गुरु, उसके साथ उपदेश। इसको देखिएगा, रे, गुरु के साथ कौन सा रे लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ऊ की मात्रा है, ठीक है। रे के साथ ये रे हमने लिखा और ऊ की मात्रा, यदि हम इस ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और यदि हम रे के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। थोड़ा सा फर्क है, ध्यान दीजिएगा। ये छोटा है और जो इसका संधि करेंगे, संधि के अंदर आएगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इस ऊ के साथ ये ऊ जुड़ेगा और क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ में किस प्रकार से लिखेगा, ध्यान दीजिएगा, गुरुपदेश, इस प्रकार से जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और इसका कर लेते हैं, मंजू प्लस उषा। ध्यान दीजिएगा, उषा में हमेशा छोटा ऊ लगाना है। उषा में छोटा ऊ लगाना है और क्या बनेगा? मंजूषा बनेगा, ठीक है। ये था इसका एग्जाम्पल, जो दोनों के दोनों हाश्व थे और मिलकर के क्या बने थे? दीर्घ बने थे। इसके बाद दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक हाश्व है और एक दीर्घ है। किस प्रकार से लेंगे? हाश्व ऊ, इसके साथ दीर्घ ऊ और मिलकर के बनेगा दीर्घ ऊ, ठीक है। किसमें बनेगा देखिएगा, लघु में क्या होता है? हाश्व ऊ है, इसके साथ जोड़ेंगे ऊर्मी। ऊर्मी का ध्यान रखना, ऊर्मी में ऊ बड़ा आता है और मैं के ऊपर रे लग करके और ई की मात्रा आती है वो छोटी आती है, ठीक है। क्या बनेगा? लघुर्मी बनेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सिंधु प्लस उर्मी, और क्या बनेगा? सिंधुर्मी। इसमें मात्रा बढ़िया है, सिंधुर्मी, ठीक है। तो ये थी हमारी स्वर संधि के अंदर पहला भाग, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। लगभग इतने एग्जाम्पल बहुत है। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल इसके देखने चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। जैसे वधु इस प्रकार से लिखते हैं और इसके साथ ऊर्जा इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। और क्या बनेगा मिलकर के? वधुर्जा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें होते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपको समझाने जा रहा हूं उसकी ओर ध्यान दीजिएगा। उसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। इसके बाद मैं कल आपको क्वेश्चन दूंगा कुछ दीर्घ स्वर संधि के, वो हमें फटाफट से हल करने होंगे। तो इसकी आप तैयारी वो है करके आएंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं और पहचान आपको बता देता हूं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे।
दीर्घ स्वर संधि की पहचान, दीर्घ स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहचान करने के लिए संपूर्ण वर्ड में एक ही चीज देखना है, पूरे शब्द में एक ही चीज देखना है कि मात्रा कौन सी होगी। सबसे पहले मात्रा की ओर ध्यान दीजिएगा कि स्वर में जो शब्द लिखा होगा उसमें कौन सी मात्रा होगी, वो मात्रा होगी दीर्घ, ठीक है। और दीर्घ मात्रा कौन सी होती है, या तो आ की मात्रा होगी, आ की, या दीर्घ ई की मात्रा होगी, या दीर्घ ऊ की मात्रा होगी। आ की मात्रा इस प्रकार से लगती है, ई की मात्रा इस प्रकार से लगती है, और ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगती है, ठीक है। जैसे हमारे सामने शब्द आता है, आ की मात्रा का करते हैं अपने कारागार, हमने एग्जाम्पल लिया था। आ की मात्रा है, आ की मात्रा देखना है, आ की मात्रा आते ही कौन से लगानी है, दीर्घ स्वर संधि लगानी है, ठीक है। ई की मात्रा अभी अभी एग्जाम्पल किया था सचिंद्र, ई की मात्रा देखनी है कि बड़े ई की मात्रा है और वहां पे लगानी है हमने दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। ऊ की मात्रा कहां देखेंगे, लघुर्मी, बड़े ऊ की मात्रा देखनी है और ये लगाना है, ठीक है। अब आपके मन में एक चीज और आई होगी कि ऊ की मात्रा यहां पर है तो यहां पर ई की मात्रा भी तो है, ठीक है। इसको नहीं देखना है हमें, क्यों, क्योंकि हमने मात्रा वहां पर देखना है जहां पर शब्द टूट रहे हैं, लघु उर्मी, क्योंकि मैंने बताया था दो अलग अलग अर्थ निहित शब्द निकलेंगे, और अर्थ निहित शब्द कहाँ है, लघु और उर्मी, दो चीज होता है इसमें। लघुर्मी में दोनों का अर्थ होना चाहिए, लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है, और उर्मी का अर्थ क्या होता है, उर्मी का अर्थ होता है लहर, पानी की जो लहर होती है वो क्या होती है, उर्मी होती है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि जो पूरी हुई। इसके बाद बढ़ते हैं आगे एक और नई संधि के साथ। आज जो मैं संधि करवा रहा हूं, हमारी दीर्घ स्वर संधि पूरी हुई है। कल इस दीर्घ स्वर संधि के कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, वो पूरे आपको करने होंगे, ध्यान दीजिएगा। दीर्घ स्वर संधि के प्रश्न आप पढ़ के आएंगे। चलिए मैं बढ़ता हूं। इसके बाद दूसरा हमने नाम लिया था गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि क्या होता है गुण स्वर संधि में, देखिएगा। जब हमने दीर्घ स्वर संधि की थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर जुड़ते हैं। दीर्घ में क्या था, दो समान स्वर थे, ठीक है। और जो ये गुण संधि है इसमें असमान स्वर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, दो असमान स्वर मिल करके क्या करेंगे, दो असमान स्वर मिलकर नया स्वर बनाएंगे या नया स्वर का निर्माण करेंगे। जहां पर नए स्वर बनाते हैं वहां पर क्या होता है, गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। देखिएगा किस प्रकार से बनाते हैं। दो असमान स्वर जुड़ते हैं। सबसे पहले तो इस असमान स्वर को समझिएगा, ठीक है। कौन कौन से होंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या जुड़ेगा, ए जुड़ा, इसके साथ में ई जुड़ेगा। ए और ई मिल करके क्या बनता है, हमें पता है वर्ण विचार में हमने किया था, ए और ई मिल करके जो ह्रस्व ई होता है ये बनता है। वैसे तो दीर्घ स्वर है ये, पर क्या बनता है, ई बनता। इसके बाद आ और इसके साथ ई, ये जुड़ेगा तो भी ए बनेगा, ठीक है। इसके अलावा ए और इसके साथ ये ई, दीर्घ ई जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा।
और आ के साथ यदि दीर्घ ई जुड़ता है तो भी ए बनेगा। ठीक है, ये चार चीजें जो है समझने की बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला पैटर्न इसका यही रहता है, ये इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की मात्रा कहीं पे आपको दिख जाए, गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, पहला पैटर्न तो इसका ये है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पैटर्न इसका क्या आता है, ह्रस्व उ, माफी चाहूंगा, ए के साथ ह्रस्व उ जुड़ेगा तो बनेगा ओ, ए के साथ दीर्घ उ जुड़ेगा तो बनेगा ओ, आ के साथ यदि ह्रस्व उ जुड़ेगा तो भी बनेगा ओ, और आ के साथ ह्रस्व उ जुड़ेगा तो भी बनेगा ओ। एक पैटर्न इसका ये आता है। ठीक है, इसके ओर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा पैटर्न हमारा आता है वो आता है नया पैटर्न, इसके साथ एक री ऋषि भी जुड़ता है। वो किस प्रकार से जुड़ता है देखिएगा, ए के साथ में यदि री ऋषि जुड़ता है, री जुड़ता है तो ये बनता है अर और रे हलंत रहेगा। यदि आ के साथ में जुड़ता है री तो भी क्या बनेगा, अर बनेगा और रे हलंत रहेगा। ठीक है, तो ये था, आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास जो कल लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो कल क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे फिर मेरी एक बार रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगे हमारा चैनल तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं हर वीडियो में लगभग आपको कहता हूं कि हमारी जो सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे करके देखिएगा। धन्यवाद।